बार भगवान जी जब थोड़े से बड़े हुए तो एक बार मैया कन्हैया का सुंदर श्रृंगार कर रही थी। तो जब कन्हैया का सुंदर श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करने के उपरांत मैया ने देखा कि आज मेरा पुत्र मेरा कन्हैया देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी गोपियां मेरे कन्हैया को नजर लगा दे। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। मेरे कन्हैया को नजर लगा दे। तो अपने कन्हैया को नजर से बचाने के लिए आज मैया कन्हैया को एक काला टीका लगाती है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। आज जैसे ही कन्हैया को काला टीका लगाया है तो जितना सुंदर वो पहले था उससे भी कहीं अधिक सुंदर अब उस काले टीके के प्रभाव से दिखने लगे। अब जब कन्हैया और अधिक सुंदर दिखे तो मैया को पुनः चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गोपी मेरे कन्हैया को नजर लगा दे, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे राक्षस बहुत सारे दैत्य मेरे कन्हैया के पीछे पड़े हैं। तो मैया ने एक और टीका लगा दिया। जब एक और टीका कन्हैया को लगाया तो क्या हुआ, कन्हैया और अधिक सुंदर हो गए। अब जब एक और टीका लगाने से कन्हैया और अधिक सुंदर हो गए तब मैया ने पुनः विचार किया कि अरे मेरा कन्हैया तो बहुत सुंदर दिख रहा है, क्यों ना इसकी नजर उतारने के लिए एक और टीका लगा दूं। तब मैया ने एक और टीका लगा दिया। ऐसा करते 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 कन्हैया के सारे मुखमंडल पर काले टीके ही टीके हो गए। तब कन्हैया कहने लगे मैया ये क्या कर रही हो, वैसे ही सारा संसार मुझे काला काला कलवा कलवा कहकर पुकारता है और दाऊ भी मुझे काला काला कहकर पुकारता है, कलवा कलवा कहकर पुकारता है। तो यदि आप इस प्रकार कार्य करोगे तब तो दुनिया में मुझे वैसे भी काला ही कहकर पुकारेंगे और सारा मेरा उपहास उड़ाएंगे, सारी मेरी हंसी करेंगे। तो मैया ये तुम क्या कर रही हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कन्हैया की सुंदरता और अधिक बढ़ गई। अब ग्वालिनी आपस में विचार करने लगी, देखो नंदरानी अपने लाल को सदा अपने पास रखती है, कभी हमारे पास खेलने नहीं देती, कभी हमारे पास भेजती नहीं है। आज गोपियां यशोदा रानी के पास जाती हैं कि हे नंद रानी, हे ब्रज रानी, तुम दिन भर गृह कार्य करती रहती हो, कभी अपने लाल को हमारे पास भी भेज दिया करो, कभी हम भी 2 घड़ी 2 पल उसके दर्शन कर लिया करें। बंधुओं, संसार में यदि हम किसी से अधिक स्नेह करते हैं तब भी दुख का कारण बनता है, और जब हम किसी से प्रेम नहीं करते तब भी दुख का कारण बनता है। और साथ में शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, नीति कहती है कि हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। एक बार एक राजा एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में 201 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया भोजन ग्रहण करने के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। अब ये जो यज्ञ हो रहा था, ये यज्ञ खुले आकाश के नीचे हो रहा था, और जब ये यज्ञ खुले आकाश के नीचे हो रहा था तो जो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाना था वो भोजन भी खुले आकाश के नीचे बन रहा था। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वो भोजन भी खुले आकाश के नीचे बन रहा था कि तभी एक घटना घटित हुई। प्रेम से कहो श्री राधे। एक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित हुई कि जिस स्थान पर, जिस खुले स्थान पर खीर
बन रही थी, खीर पका रहे थे रसोइये, उस स्थान के ऊपर से एक पक्षी अपने पंजों में एक सर्प को जकड़ कर रखे हुए थे। अपने पंजों में एक सर्प को, एक सांप को पकड़ कर रखा हुआ था। किस लिए? उस सर्प का भक्षण करने के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। उस सांप का भक्षण करने के लिए। अब जब वो पक्षी उस सांप को अपने पंजों में पकड़कर उस यज्ञ स्थल के ऊपर से, जहां पर वो खीर पक रही थी, जहां पर वो खीर बन रही थी, उसके ऊपर से गुजरा है कि उसी क्षण सांप ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस पक्षी के ऊपर अपना विष छोड़ा है। अब संयोगवश क्या हुआ कि जैसे ही सांप ने विष छोड़ा, वो विष चूक गया अपने निशाने पर। निशाना कहां लगाया था? पक्षी के ऊपर, लेकिन वो विष पक्षी तक नहीं पहुंचा और वो विष सांप के मुख से निकलकर नीचे गिर गया। और नीचे कहां गिरा? जहां पर वो खीर पक रही थी, जहां पर वो खीर पक रही थी, उस खीर के पात्र में वो विष गिर गया। प्रेम से कहो श्री राधे। अब जब वो विष उस खीर के पात्र में गिरा है और यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत जब वो खीर उन 201 ब्राह्मणों ने खाई है, तो बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। क्या? कि जितने भी ब्राह्मण थे वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब वो 201 ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जब ब्राह्मण मर गए और उस दंड के, उस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए धर्मराज से चित्रगुप्त ने पूछा कि हे धर्मराज, इस ब्रह्म हत्या का पाप किसके सर पर जाना चाहिए? चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, ये बताइए कि इन ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके सर पर जाना चाहिए? मैं अपने लैपटॉप में किसका नाम मेंशन करूं? किसके सर पर ये पाप दूं? तब धर्मराज ने कहा, विचार किया कि हे चित्रगुप्त, इस समय तो मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही कि मैं इस पाप को किसके सर पर दूं। चित्रगुप्त ने पुनः कहा कि हे धर्मराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कार्य करूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही। क्या मैं इस पाप को उस सांप के खाते में अंकित कर दूं, जिस सांप ने वो विष छोड़ा था, या उस पक्षी के ऊपर इस ब्रह्म हत्या के पाप को लगा दूं? तो पक्षी ने उस सांप को अपने उदर की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मांस भोजी होते हैं, तो उस पक्षी ने अपने उदर की पूर्ति के लिए उस सांप को उठा रखा था, उस सांप को पकड़ रखा था। और सांप ने जब अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो विष छोड़ा था, तो वो विष उस खीर में डालने के लिए नहीं, अपितु तो अपनी रक्षा के लिए छोड़ा था। वो तो अज्ञानवश, भूलवश, संयोगवश वो विष उस खीर के पात्र में गिर गया। तो वो ना वो पक्षी ना वो सांप उस पाप का अधिकारी है। तो फिर कौन अधिकारी है? क्या वो राजा जिसने वो यज्ञ करवाया? तब धर्मराज ने पुनः विचार किया, अरे नहीं नहीं, उस राजा की भी क्या गलती है? उसने जानबूझ के थोड़ा ये सब किया। यदि उसे ज्ञान होता तो वो विष मिली खीर के ब्राह्मणों को देता? बोले नहीं। तो फिर किसका दोष है? क्या उस रसोइये का जिसने वो खीर बनाई थी? तब धर्मराज ने पुनः कहा कि नहीं नहीं, इसमें उसका भी क्या दोष है?
यदि उसे पता होता, यदि उसे ज्ञान होता, तब तब क्या वो रसोइया उस खीर को उन ब्राह्मणों में विभक्त करता, उन ब्राह्मणों में बांटता, या देता, उनको खाने के लिए देता? तो उस रसोइये का भी कोई दोष नहीं। अब विचार करने लगे कि वो दोष दें तो दें किसे, क्योंकि दोष तो किसी ना किसी के ऊपर देना ही था, पर किसे दें? तब धर्मराज ने कहा कि हे चित्रगुप्त, इस फाइल को कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रख दो। इस फाइल को कुछ टाइम के लिए पेंडिंग कर दो, थोड़ा समय बीतने दो, देखेंगे जब समझ में आएगा, ज्ञान आएगा, तब देखेंगे कि इस पाप को किसके सर पर मरना है। समय बीता। अब जब समय बीत गया तो सर्वत्र ये प्रचार हो गया कि फलाने राजा के यहाँ पर ब्राह्मणों को विष मिली खीर प्राप्त हुई है, और उस विष मिली खीर को खाने से 201 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। तो एक बार उस राजा का पुत्र एक यज्ञ करवा रहा था, और उसने भी बड़े बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े विद्वानों को उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया हुआ था कि तभी कुछ ब्राह्मण उस राजा के पास जा रहे थे, उस राजा के पुत्र के यहाँ पर निमंत्रण प्राप्त करके जा रहे थे। प्रेम से कहो श्री राधे। उस राजा के पास जा रहे थे कि मार्ग में एक स्त्री मिली है, तो उन्होंने पूछा, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग कहाँ जा रहे हो? तब उन ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हम राजा के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में भोजन ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही ये कहा कि हम राजा के यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो आज उस स्त्री ने बिना विचार किए कह दिया, अरे तुम उस राजा के यहाँ पर जा रहे हो जिसके यहाँ पर विष मिली खीर परोसी जाती है, जिसने 201 ब्राह्मणों का अंत किया, जिसके कारण 201 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई, तुम उसके यहाँ जा रहे हो। अब जब उस औरत ने ऐसा कहा, आज धर्मराज ने कह दिया, अब मिला हमें कि इस ब्रह्म हत्या का, इस ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके सर पर दें। तो आज धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इस स्त्री के ऊपर इस हत्या को लगा दो, इस हत्या को इस स्त्री के ऊपर लगा दो। तब चित्रगुप्त ने प्रश्न किया कि हे धर्मराज, इस स्त्री के ऊपर उस हत्या को क्यों लगाएं? ये तो उस यज्ञ में सम्मिलित भी नहीं हुई थी, तो फिर इसके ऊपर क्यों इस हत्या को लगाएं? तब धर्मराज ने कहा कि हे चित्रगुप्त, तुम सही कह रहे हो कि ये माता, ये स्त्री वहां पर नहीं गई थी, ये वहां उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई थी, ये बात सत्य है। परंतु जब ये वहां पर सम्मिलित नहीं हुई, फिर इसने किस आधार पर ये कहा कि वो राजा ब्राह्मणों की हत्या करता है, ब्राह्मणों को विष मिली खीर खाने को देता है, जिसके कारण ब्राह्मणों की मृत्यु होती है? इसने किस आधार पर कहा? जब इसे किसी बात का ज्ञान नहीं था, जब इसे किसी बात की सच्चाई का कोई पता नहीं था, तब इसे इस प्रकार की बातें करने का कोई अधिकार नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। अतएव बिना सोचे विचारे इसने जो कहा, इस कारण इस ब्रह्म हत्या का पाप इस स्त्री के ऊपर लगा दो। तो कहने का भाव क्या है, कहने का औचित्य क्या है, कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब क्या है? कई बार हम समाज में रहते हुए क्या करते हैं, किसी से कोई बात सुनते हैं, क्या करते हैं, किसी से कोई बात सुनते हैं, किसी के भी संदर्भ में, किसी के भी विषय के, किसी भी बात को लेकर किसी से कुछ सुनते हैं। अब जब आप एक पक्ष से, एक पक्ष की कोई बात सुनोगे,
जब आप किसी एक पक्ष की बात सुनोगे और उस एक पक्ष की बात को सुनने के उपरांत अपना निर्णय बता दोगे, तब उसके द्वारा किया हुआ पाप, जिसके भी संदर्भ में आप बात कर रहे हो, उसके द्वारा किया हो किसी भी प्रकार का पाप उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा जो एक पक्ष से सुनी हुई बात पर निर्णय लेगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और हम करते क्या हैं? हम सदा करते क्या हैं? यही करते हैं कि जब हमारे अपने संबंधी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी, जब हम एक पक्ष की बात सुनते हैं तो एक पक्ष जब कोई बात रखता है तो कभी कोई अपने बारे में बुरी बात नहीं कहेगा कि मेरी क्या करतूत थी, मैंने क्या काम किया, मैंने क्या गलती की, मेरा क्या दोष था। वो सदा क्या कहेगा? मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो सदा धर्म में रहकर कार्य करता हूं। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूं, ठग हूं, लुटेरा हूं, बेईमान हूं, कपटी हूं, छली हूं। वो कभी नहीं कहेगा। वो सदा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सदा हम एक पक्ष ही रखते हैं। कौन सा? अपना अच्छाई वाला, अच्छे वाला, अपनी अच्छाई वाला पक्ष रखते हैं। जो हमें जो उस एक पक्ष को श्रवण करके हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये कथा हमें यही सिखाती है। यदि निर्णय लेना है तो दोनों पक्षों की बात को एक निष्पक्ष होकर श्रवण करो और पता करो कि इन दोनों में सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। आज कन्हैया थोड़े और बड़े हुए कि एक दिन कन्हैया गौ चरण के लिए वन गए हुए थे। तभी ब्रह्मा जी ने कन्हैया को गौएं चराते हुए देखा। प्रेम से कहो श्री राधे। जब कन्हैया को साधारण बालक की भांति गौ चरण करते हुए देखा है तो आज ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ। विचार करने लगे, ये हरि नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान ये ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं कि ये ब्रह्म है या नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि गोकुल में जितने भी बाल गोपाल थे, जितने भी गोपियां थी, गोपाल थे, जितनी भी गौएं थी, उन सब का हरण कर लिया और हरण करने के उपरांत उन सबको ब्रह्मलोक में ले गए, वहां रख दिया। जब भगवान ने देखा कि देखो ब्रह्मा जी ने कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया, तो उन्होंने लीला की है। जितने भी गौओं को, जितने भी बाल गोपालों को ब्रह्मा जी हर कर लेकर गए थे, उतने ही स्वयं के स्वरूप बना लिए और लीला करने लगे। अब जब लीला करने लगे तो लीला करते करते 1 वर्ष बीत गया। आज ब्रह्मा जी को याद आया कि गोकुल वासियों को ब्रह्मलोक लाए हुए बहुत समय हो गया, परंतु अभी तक ब्रह्म ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो चलकर देखता हूं कि कृष्ण गोकुल में क्या कर रहे हैं। जब देखा तो क्या देखा, वहां पर पहले की भांति कार्य चल रहा था। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कहीं जिन लोगों को मैं ब्रह्मलोक लेकर गया था वो वापस तो नहीं आ गए। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में क्या देखा वो तो वैसे के वैसे वहां पर है। लौट कर पुनः आए गोकुल, पुनः देखा, क्या देखा, यहाँ तो सामान्य वातावरण। आज भगवान जान गए कि अब मुझे ब्रह्मा जी के इस मोह को भंग करना है। तो भगवान ने एक लीला की है। जब ब्रह्मा जी गोकुल वासियों को देखने के लिए आए हैं
तो आज भगवान ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक गए हैं, और जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, तो प्रवेश करते ही ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कहा है कि देखो, आजकल सृष्टि में एक नकली ब्रह्मा बनकर घूम रहा है, जो सबको ये कहता है कि मैं ब्रह्मा हूं। तो तुम सावधान हो जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां पर आए और मेरे इस लोक में प्रवेश करने लगे, और यदि कभी कहीं पर वो तुम्हें दिख गया तो तुम खूब सेवा सत्कार उसका करना। द्वारपालों ने कहा, ब्रह्मदेव आप चिंता मत करो, जैसी आपकी इच्छा हम वैसा ही करेंगे। अरे वो तो कन्हैया थे, कन्हैया जी जो ब्रह्मा बने हुए थे, वो तो ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए कि तभी ब्रह्मा जी वहां आए हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, आज द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोका है। अरे कौन हो, ठहर जाओ। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं आपका स्वामी ब्रह्मा हूं। अच्छा, आप ब्रह्मा हो? आप ब्रह्मा हो? द्वारपाल कहते हैं, आप ब्रह्मा हो? बोले हाँ, मैं ही ब्रह्मा हूं। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? क्या आप मुझे जानते नहीं? आज द्वारपाल कहते हैं, हाँ हम आपको अवश्य जानते हैं, हम आपको अवश्य पहचानते हैं। तनी थोड़े एक और तो आओ। आज जैसे ही वास्तविक ब्रह्मा जी को एक और लेकर गए हैं, आज उन द्वारपालों ने अपनी गदा के प्रहार से वास्तविक ब्रह्मा जी की वो दुर्गति की है, वो दुर्गति की है कि पूछो मत। कभी यहाँ मारा, कभी वहां मारा, कभी मुष्टिका से, कभी गदा से, कभी डंडे से, कभी किसी। आज ब्रह्मा जी पूछते हैं, अरे द्वारपालो, तुम मेरे सेवक हो, मेरे साथ एक ऐसा अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे हमें पता है कि ब्रह्मलोक में एक नकली ब्रह्मा बनकर घूम रहा है, और हम जानते हैं कि वास्तविक ब्रह्मा जी तो अभी अभी ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हुए। जब वास्तविक ब्रह्मा जी अभी अभी ब्रह्मलोक में गए हैं, तो तुम कहां से असली हो गए? तुम नकली हो। अरे नहीं नहीं, मैं असली हूं। अरे नहीं, जैसे ही कहते कि मैं असली हूं, गदा का प्रहार करते, और खूब सेवा की, खूब पिटाई की ब्रह्मा जी की। आज ब्रह्मा जी समझ गए ये अवश्य ही ठाकुर जी की कोई लीला है। आज मानसिक रूप से उनसे क्षमा मांगी। आज ब्रह्मा जी गोकुल आते हैं भगवान से क्षमा मांगने के लिए कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। अब जब क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास आए हैं, तो डरे भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने सुदर्शन चक्र से भगवान मुझे दंड दे दें। आज डर भी रहे हैं, और स्तुति भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, क्षमा कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। स्तुति करते करते भगवान की 3 परिक्रमा कर लेते हैं। अब जैसे ही 3 परिक्रमाएं पूरी होती हैं और भगवान कुछ कहने लगते हैं, ब्रह्मा जी भय के मारे, डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। आज